हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, वेरी गुड। तो बच्चे, जैसा कि हमने अभी तक चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हमने कुछ किया है, बेसिक सा पार्ट, जिसमें हमने डिफिनीशन, पार्ट 1 में डिफिनीशन, सॉल्यूशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पढ़ा। सेकेंड पार्ट में हमने उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमने चीज़ें देखी हैं। एंड आज हमारा उसी सेम चैप्टर का हम पार्ट 3 करने वाले हैं। अब पार्ट 3 में हमें क्या है कि हम पूरे जो हमारी जो बुक की एक्सरसाइजेस है हम उसके क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि हम कितना अच्छे से उसको कर पा रहे हैं और किस तरीके से उसे रिप्रेजेंट करना है एग्जाम में, जिससे आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलने चाहिए। ओके, चैप्टर बहुत ही ईजी है, बस ये है कि आप उस चैप्टर को कितने अच्छे से और समझ के कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ओके, तो चलिए हम एक्सरसाइज करते हैं। फिलहाल 3.1 जो आपके जो पुरानी बुक थी बच्चे सिलेबस, वो उसमें कुछ नहीं है। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 3.2 था जो पुरानी बुक में, अब वो 3.1 हो चुका है। ओके, तो क्वेश्चन हम देखते हैं 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। आप लोगों के पास बुक है, आप उस बुक में से क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहले क्या बोला गया, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। आपको मैंने क्या बताया था, इक्वेशन कब बनती है, इक्वेशन प्रॉब्लम्स पे बनती है। जो भी आपको प्रॉब्लम दिया जाएगा उस पर हमारी क्या बनेगी, इक्वेशंस बनेंगी। तो बोला एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। पार्ट 2 में जो वीडियो है हमने उसमें सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था, कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके देखा था। तो सेम चीजें अभी हमें इसमें भी करना है। देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में हमारा बोला गया है कि 10, फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन देखिएगा, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। कितने बच्चे, 10 पार्ट्स, ठीक है, 10 बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, उन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज। क्लियर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि कितने बॉयज हैं या फिर कितने गर्ल्स हैं। तो हमें ये समझना है कि सबसे पहले अगर कुछ नहीं पता है तो बच्चे क्या करेंगे, सीधे हम एक एक्स ले लेंगे बॉयज को और गर्ल्स को क्या ले लेंगे, वाई ले लेंगे। क्लियर। तो इसमें क्योंकि 2 वेरिएबल वाला है क्वेश्चन, जो पूरा चैप्टर ही हमारे 2 वेरिएबल का है, इसलिए हमें जब भी लेट करेंगे हम एक्स और वाई को लेट करेंगे, या फिर ए और बी को करिए, एम और एन को करिए, जो भी आपका वेरिएबल होगा 2 वेरिएबल के साथ में हमारा ये चैप्टर पूरा चलने वाला है। क्लियर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पार्ट हमारा सबसे पहले यहाँ पे हमने स्टार्ट करते हैं। क्लियर, ध्यान से देखिए बच्चे। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू वाई। ध्यान से देखिए बच्चे, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। हमारे पास बॉयज को हमने क्या कर लिया, एक्स ले लिया, गर्ल कितने हमारे पास, वाई, और टोटल कितने थे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम जाएं तो हमें बोला गया दोनों मिला के हमारे पास कितने थे, 10 बच्चे। एक इक्वेशन हमारी फॉर्म हो गई। क्लियर। नाउ नेक्स्ट लाइन, बहुत ही लाइन को आपको क्वेश्चन बहुत ही केयरफुली पढ़ना है। ओके, क्या बोले बच्चे, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। ध्यान से देखिए, पहले हम दोनों को क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे। गर्ल्स कौन है इसमें बच्चे, गर्ल्स हमारे पास वाई है। बोला है द नंबर ऑफ गर्ल 4 मोर देन बॉयज, द नंबर ऑफ गर्ल। ओके, तो गर्ल्स हमारे पास ऑलरेडी ज्यादा हैं। गर्ल्स हमारे पास इक्वेशन को बनाने के लिए, इस इक्वेशन को बनाने के लिए हम क्या करें, या तो हम बॉयज में 4 ऐड कर दें, या तो हम गर्ल्स में से 4 को क्या कर दें, माइनस कर दें, तब जाके ये हमारी इक्वेशन क्या होगी, इक्वल होगी। ध्यान से देखिए बच्चे, बोला है कि गर्ल्स जो हमारे नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन, तो गर्ल्स हमारी 4 ज्यादा थी, इसलिए हमने क्या किया, गर्ल्स में से 4 को माइनस कर दिया। तो x माइनस वाई, इसको हम इधर लेकर आएंगे क्योंकि हमने आपको बताया था स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करना है, इक्वल टू, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो गई और ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। क्लियर। यहां तक होपफुली आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान शब्दों में बच्चे, बहुत ही बेसिक चीज़ों को आप समझेंगे तो जाके हमारा ये क्वेश्चंस होने वाले हैं।
ठीक है। इसमें आप ऐसे कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे कि जिससे कि आपको जल्दी से क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन बहुत बेसिक से हैं और बहुत ही आसानी से रीड करेंगे तो इक्वेशन बहुत आसान से आपको बना पाओगे। और अगर आपने क्वेश्चन पढ़ने में अगर गलती कर दी तो कोई भी इक्वेशन नहीं बन सकती आपसे। ओके, तो चलिए अब हमने क्या करना है, हमें इसका बॉक्स में से दो वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक बॉक्स बनाना है छोटा सा। ओके, क्योंकि हमने वेरिएबल x और y लिया हुआ है तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर x और y रखेंगे। x की वैल्यू कितनी, लेट्स से हमने सोचा बॉयज़ हमारे पास कितने थे, 4 थे। लेट्स से हमने बॉयज़ को रखा 4, तो गर्ल्स कितनी होंगी, अगर हमारे पास बॉयज़ अगर हमारे पास 4 हैं तो अगर हमारे पास बॉयज़ हमारे पास कितने हैं 4 और गर्ल्स कितनी हो गई तो 6 आ जाएगी। यहाँ पर प्लस उधर जाके क्या होगा माइनस। एंड देन आगे देखते हैं हमारे पास अगर x हमारे पास लेट्स से हमने 3 रख दिया तो y की वैल्यू कितनी 7। ध्यान से देखिएगा x की वैल्यू कितनी 3 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू कितनी 10 माइनस 3 इक्वल टू 10 माइनस 3 इक्वल टू दिस, तो हमारे पास क्या आ गया 7। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7 आ गई। तो इस तरीके से हमारा ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है, ध्यान से देखना बच्चे, x माइनस वाई इक्वल टू -4, x माइनस वाई इक्वल टू -4 ना। इसका भी हम क्या करेंगे बच्चे, इसमें भी हम छोटा सा बॉक्स बनाएंगे एंड देन क्या करने वाले यहाँ पर हम यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। अब ध्यान से देखना है x की वैल्यू क्या रखें यहाँ पर, x की वैल्यू नहीं हम y की वैल्यू रखते हैं सीधे। लेट्स से हमने y की वैल्यू रखते हैं 6, अगर y की वैल्यू हमने 6 रख दिया तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना बच्चे, अगर हमने y की वैल्यू 6 रख दिया तो क्या होगा x -6 से उधर जाके क्या होगा +6, तो कितनी आ गई वैल्यू 2, सही है। ओके, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, -6 बच्चे यहाँ पर उधर जाके प्लस, देन वैल्यू आएगी हमारे पास 2। क्लियर, चलो हमने क्या रखा, y की वैल्यू 6 रखी है, y की वैल्यू 6, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2 रख दिया। और अब क्या कर सकते हैं, एक वैल्यू और पुट करते हैं। ओके, नाउ हमने वैल्यू रखते हैं x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू रखते हैं, फिर हमने y की वैल्यू रखते हैं 5, y की वैल्यू रख देते हैं x माइनस 5 इक्वल टू -4। ध्यान से देखिए बच्चे बहुत ही आसान है, -5 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो -4 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। x की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो हमने y की वैल्यू कितनी रखी 5 और x की वैल्यू कितनी आ गई 1। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, हमने इस बॉक्स में से हमने दो कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पर क्या किए, एक कोऑर्डिनेट यहाँ पता चला, दूसरा क्या a और b, यहाँ पर c और d हमारे कोऑर्डिनेट्स पता चल गया। क्लियर, नाउ अब हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ पर इसको रिप्रेजेंट करना है, कैसे करने वाले वो चीज़ समझना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, यहाँ से कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। एक ग्राफ शीट आपके पास तो फिलहाल बच्चे ग्राफ शीट होगी, बट हम यहाँ पर सीधे सीधे स्केल से तो हम करेंगे। जब भी अगर आप पेंसिल यूज़ करेंगे या फिर लाइन अब नोटबुक पे कर रहे हैं तो आप स्केल से बनाएंगे, ऐसा नहीं कि आपने रफली हैंड से यूज़ किया और आप ने आंसर फाइंड आउट कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पर कितना है a और b, सबसे बड़ा नंबर सबसे बड़ा ढूंढना है, कितना है यहाँ पर मैक्सिमम जो है 7 है, तो हमें पता है कि 7 तक हमें मैक्सिमम चाहिए। तो चलिए y पर 7 चाहिए, ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान से देखिएगा बच्चे, इनके बीच का जो गैप होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। अगर आपने कुछ रेंडमली ले लिया, कहीं बड़ा कहीं छोटा, तो आपका वैल्यू नहीं आएगा। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चे, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये हमारा x है, ये x डैश है, ये हमारा y है, देन y डैश है। ओके, x पर 4, दिस इज आवर ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट से हमें x
पॉजिटिव है, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हमारे एक्स एक्सिस पे राइट साइड में होता है, तो 1 2 3 4, ओके। वाई पर कितना 6, तो यहाँ पर हमारे पॉइंट मिल गया 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट मिला, और इस जगह पे हमने क्या किया, एक पॉइंट को मार्क कर लिया, दिस इज आवर ए पॉइंट, ओके। इसको मैंने यहाँ से थोड़ा सा आपको लाइट से आपको दिखाई दे, जिससे मैंने यहाँ पे आपको डॉटेड लाइन में शो कर दिया। नाउ x पर 3 और y पर 7, x पर 3 मतलब यहाँ पे 3 और y पर 7, ओके। हमारा अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे बच्चे पॉइंट कहीं मिल जाएगा, तो दिस वन a एंड दिस इज द b, ये b पॉइंट हमारा a और b पॉइंट आ गया। नाउ x माइनस वाई इक्वल टू -4, यहाँ पे हमारे पास कितना था, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी 6, x पर 2 और y पर 6, ओके। तो 2 हो गया यहाँ पर x पर, और y पर 1 2 3 4 5 6, तो हमारा इसी पर कहीं पे पॉइंट हमने मिलने वाला है बच्चे, ओके डन। सी पॉइंट x पर 1 y पे 5, x पर 1 और y पर 5, तो ये 6 था, 6 5 4 3 2 1, तो 1 था, 1 2 3 4 5 6, तो x पर 1 और y पे 5, ओके। अब हमें क्या करना है बच्चे, चलिए ध्यान से देखिएगा, हमने इनको मैच करा देना है, ओके। ध्यान से देखिए बच्चे, अब हमने क्या करना है, इसको मैच कराना है। ये वाला पॉइंट क्या था हमारा C, और ये D पॉइंट था, हमने C और D को इस तरीके से हम मिलाएंगे। ध्यान से देखिए बच्चे, ये C और D हमारा इस तरीके से ये गया, और A और B को हमने इस तरीके से डायरेक्शन में मिलाना है, ओके वेरी गुड। नाउ तो आपने एक चीज़ देखा, ये हमारा C पॉइंट था, और ये D पॉइंट है, और ये C है, और ये हमारा B है। B पे कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना था 3 एंड 7, A पर कितना कोऑर्डिनेट था 4 एंड 6, एंड C पर कितना कोऑर्डिनेट था बच्चे, C का हमने कोऑर्डिनेट यहाँ पे 2 एंड 6 था, तो हमें इसकी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल, हमें बस और सिर्फ क्या लिखना है, यहाँ पर इक्वेशन लिख देना है। x माइनस वाई इक्वल टू -4 था, इस पर कितना था x प्लस वाई इक्वल टू 10। ध्यान से देखिए बच्चे, कौन से पॉइंट से हमारे पास 3 और 7 कौन से पॉइंट पे हमारा मिला, तो इस पॉइंट पे मिला। कौन से पॉइंट पे, बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन है। बी जो हमारा है इस पॉइंट का क्या है, इस सॉल्यूशन, इस पूरे क्वेश्चन का क्या है सॉल्यूशन, क्योंकि जिस जगह पे मीटिंग पॉइंट है दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ओके। तो नाउ हम यहाँ पे चेक करते हैं बच्चे, अब इसको मैंने रब कर दिया यहाँ से, तो अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए जो हमारे सॉल्यूशन है, मैंने क्या बताया था आपको, जो मीटिंग पॉइंट होगा बच्चे वही हमारा क्या होगा उस इक्वेशन का, उस दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो हमारे पास जो बी पॉइंट मिलके आया वो कितना था 3 और 7। ध्यान से देखिए, एक्स पर कितना 3 और वाई पर कितना 7, जो हमारा सेकंड होगा वो कितना होगा, वो वाई होगा, राइट। तो देखिए, तो हमारे पास बॉयज़ कितने हो गए, बॉयज़ कितने हो गए हमारे पास, एक्स थे, एक्स कितना हो गया 3, मेरे 3 बॉयज़ हैं। गर्ल्स कितने हैं हमारे पास, गर्ल्स हमारे पास वाई थे, और वो कितने हैं 7। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा तो क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन क्या ये आंसर मेरा सही है, इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करेंगे समझते हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया था 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं गर्ल्स एंड बॉयज़ को मिलाकर। तो गर्ल्स मेरे पास कितने 7, गर्ल्स मेरे पास 7, बॉयज़ कितने 3 इक्वल टू 10। वेरी गुड, सही है फर्स्ट जो हमारे पास। सेकंड क्या बोला था, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स हमारे कितने बच्चे 4 ज़्यादा हैं, 4 ज़्यादा है किससे, बॉयज़ से। तो गर्ल्स हमारे पास देखिए 7 है और बॉयज़ कितने हैं 3, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 4। मतलब ये वाला जो हमारा सॉल्यूशन है बिल्कुल करेक्ट है। हमें क्या करना है, जब भी हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से जो भी आंसर आए, हम उस x और y के वैल्यू को उस इक्वेशन में पुट करने के, जैसा भी क्वेश्चन कंडीशन दिया होगा हम वहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे एंड देन उसका हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, ओके ओके। अब हमारे पास एक और भी क्वेश्चन बचे, इसका सेकेंड पार्ट भी हमें करना है, ओके। यहाँ पे हमने अब ये क्वेश्चन आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चे। यहाँ पर हमारे पास बॉयज़ एंड गर्ल्स आ चुका है, ओके ओके बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम।
सेकेंड क्वेश्चन है बच्चे इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत ईजी है। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट बहुत ही आसान है। चलिए पढ़ना है क्वेश्चन बहुत ध्यान से। बोला 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। ध्यान से देखिए बच्चे, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर, उन दोनों की अगर प्राइस को अगर हमने ऐड कर दें तो टोटल हमारे पास 50 रुपये बनता है, 50 रुपीज़ का। वेयर एज जबकि 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन्स का अगर प्राइस ऐड करते हैं तो मेरे पास 46 रुपीज़ बनता है। तो बताइए कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड द प्राइस ऑफ 1 पेन, मतलब एक पेन की प्राइस कितनी है और एक पेन और एक पेंसिल। ओके नाउ तो लेट, हम सबसे पहले लेट करेंगे बच्चे प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, प्राइस हम चलेंगे प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, लेट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, पेंसिल की बात करें, पेंसिल हमारे पास आ गया x रुपीज़ है और 1 पेन की प्राइस कितनी हो जाएगी बच्चे y, हमने ये लेट कर लिया। अब चाहे जो भी हो प्राइस वो हमें नहीं पता, बट हमारे अकॉर्डिंग क्या है, इस पेन और पेंसिल के प्राइस हमें पता चल चुकी है, कितना है x और y। ओके नाउ क्वेश्चन में देखिएगा बच्चे, बोले 5 पेंसिल, 5 पेंसिल, सोचो अगर एक पेंसिल की प्राइस अगर x रुपये है तो 5 पेंसिल की कितनी प्राइस होगी, 5 × x, जितना भी प्राइस एक पेंसिल का है, एक पेंसिल के प्राइस को उससे नंबर ऑफ पेंसिल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो टोटल कॉस्ट हो जाएगी वो नंबर ऑफ पेंसिल का। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया बच्चे, बोले 5 पेंसिल मतलब 5 × x, क्यों, क्योंकि एक पेंसिल की प्राइस x रुपीज़ था, 5 पेंसिल था, 5 × x प्लस कितने पेन थे, 7 पेन थे बच्चे, 7y, 7 × y मतलब 7 × एक पेन की प्राइस कितनी है y, तो हमारे पास कितना हो गया, टोटल हमारे पास बोला गया था 50 रुपीज़। आसान है, एक इक्वेशन बन गया। सेकंड क्या बनने वाला है इक्वेशन, ये भी देखते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारे पास बोला गया है सेम ऐसे ही है बच्चे, 7 पेंसिल का, अब क्या बोले सेकंड इक्वेशन का, 7 पेंसिल 7 पेंसिल मतलब 7 × x प्लस 5 पेन प्लस 5 इक्वल 5 × y, इनका प्राइस आ रहा है बच्चे 46। देखो हमारे पास प्रॉब्लम दी थी, हमने उस प्रॉब्लम का क्या कर लिया, इक्वेशन के फॉर्म में बना लिया। प्रॉब्लम दी हुई थी, उस प्रॉब्लम को हमने क्या कर लिया, हमने इक्वेशन बना लिया। अब इस इक्वेशन के से क्या बनाएंगे, जो 2 छोटे छोटे बॉक्स बनाएंगे और उसी बॉक्स से क्या कर लेंगे, हमने इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे और जैसे ग्राफ में बन जाएगा वो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके नाउ अब हम इसकी इक्वेशन 1 है, दिस इज इक्वेशन 2। चलिए फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, सबसे पहले हम बना लेते हैं 5x + 7y = 50। अब हमें क्या करना है, छोटा सा बॉक्स बनाना है। ये छोटा बॉक्स बच्चे बहुत कमाल के हैं, ठीक है, ये छोटा बॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हमने x यहाँ पर रखा और y, लेट्स सी अगर हमने x की वैल्यू रखते हैं, कितना रख दे बच्चे, अगर x की वैल्यू हम रख दे 5 से ऐसा रखना है बच्चे, ध्यान से देखिएगा, इसमें आप x या y की वैल्यू इस तरीके से रखिएगा जब भी दूसरी वैल्यू है फ्रैक्शन में ना आए। अगर फ्रैक्शन में आ रही तो फिर आप बच्चे आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। ओके तो ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 7y की वैल्यू 3 रख रहा हूँ, y की वैल्यू 3 रख रहा हूँ। ओके ध्यान से देखिएगा, y की वैल्यू 3 रख दिया तो क्या हो जाएगा, 5x + 7 × 3 = 50। 3 से नहीं होगा बच्चे, 5 रखना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे 5 रखिए तो थोड़ा सा इजी आ जाएगा क्योंकि फ्रैक्शन में अदरवाइज आएगा। 7 5 = 35, तो हमारे पास कितना होगा 50 माइनस ये 35 होगा बच्चे, इधर कितना हो जाएगा 50 - 35 = 15 और यहाँ पे कितना हो गया 5x, x की वैल्यू कितनी 15/5, कटिंग हो गया, कितना आ गया 3, तो हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया। तो ये चीज़ें आपको ओरली करना है बच्चे, ये हर चीज़ें को क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं करें, ये जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से आप एक वैल्यू पुट करके दूसरे की वैल्यू आप निकाल सकते हो। अब हमने रखा सेकेंड, अब क्या रखे हम यहाँ पर, ध्यान से देखिए, अगर हमने y की वैल्यू 0 रुपीज़ हो नहीं सकती, फिलहाल तो हम रख सकते हैं, बट लेट्स से हम 0 भी रख के देख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे 0 नहीं रखूँगा, मैं कुछ और भी सोचता हूँ, ट्राई करता हूँ।
7 5 ज़ा 35 हो गया, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा ओके। एक्स की वैल्यू हमने क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं ओके। बट अगर हमने एक्स की वैल्यू 0 रख दिया बच्चे, ध्यान से देखिएगा, तो प्रॉब्लम आपके लिए आ जाएगी कि आप फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कहाँ पे करेंगे। तो 0 हो गया तो y इक्वल टू कितना 50/7, आप फिर इसको ढूंढना बच्चे बहुत दिक्कत आ जाएगी, फिर आप नंबर लाइन पे शो कर नहीं पाओगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि चलो ठीक है जैसे भी चल रहा है। अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू 0 कर देते हैं, y की वैल्यू क्या कर दिया 0, तो कितना हो जाएगा 5x + 7 × 0 = 50, तो कितना हो जाएगा x की वैल्यू कितनी आएगी 50/5 10। क्लियर। चलिए तो x की वैल्यू, सॉरी हमने बच्चे y की वैल्यू हमने 0 रख दी थी, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 10। नाउ सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, 7x + 5y = 46। ओके। नाउ अब हमने यहाँ पर भी एक इक्वेशन के साथ हमें छोटा सा बॉक्स बनाना है, वो कमाल का जादूगर बॉक्स है ये हमारा, x और y, जादुई बॉक्स बोल सकते हैं बच्चे इसको, जादुई बॉक्स। x पर कितना रखें हम, x पे हम रख देते हैं 3, x की वैल्यू हम क्या रख देते हैं 3। ध्यान से देखिए बच्चे, अगर 7 × 3 + 5 × y = 46 है, 7 3 = 21, 5y = 46 - 21 = कितना हो जाएगा बच्चे 25 और 5, तो हमारे पास कितना आ जाएगा y की वैल्यू 5, x की वैल्यू हमने कितनी रखी 3, y की वैल्यू 5 आ गई। ओके। नाउ एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करके निकाल दिया है। ये हमारा a कोऑर्डिनेट था, दिस इज द b कोऑर्डिनेट, दिस इज c कोऑर्डिनेट, दिस इज d कोऑर्डिनेट। अब हम क्या रख सकते हैं यहाँ पर, अब हमें क्या रखना है यहाँ पर, x की वैल्यू कुछ और रख सकते हैं। लेट से हमने यहाँ पर x की वैल्यू क्या रख सकते हैं बच्चे, ध्यान से देख सकते हैं, या फिर y की वैल्यू रख दीजिए। y की वैल्यू रखेंगे आप कितना रख सकते हैं 0 रखें, अगर हम तो 0 होगा तो फिर वो कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो और भी जरा सोचना पड़ेगा इसको बच्चे, आपको क्या करना पड़ेगा ये सोचना पड़ेगा। अगर आप नहीं सोचेंगे तो फिर आपके लिए ही प्रॉब्लम रहेगा बच्चे। ये जितना से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको सोचकर करना पड़ेगा। नाउ मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पर क्या रख सकते हैं बच्चे 20 नहीं, y की वैल्यू हम कुछ रखें 0 नहीं, y की वैल्यू 1 रखें, यहाँ पे कितना आ सकता है, अगर हम y की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो फिर 41 होगा, नहीं आएगा। अगर मैं 2 भी रखूँ तो भी नहीं आएगा। चलो हम क्या करते हैं, एक x की वैल्यू और भी कुछ रखते हैं। लेट्स सी x की वैल्यू हमने क्या रख दिया, x की वैल्यू अगर हमने यहाँ पे 0 रख दें, x को तो हमने 0 रखा क्या, यस 7 3 = 20, 0 आ गया, तो यहाँ पर 1 रख देते हैं, 1 2 23, यहाँ पे क्या रख सकते हैं, जब सोचो सोचो फटक से, जल्दी जल्दी सोचिए आप लोग। अगर मैंने यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चे, अगर 7 तो बच्चे यहाँ पर y की वैल्यू कितनी रखना है, चलिए कोई बात नहीं, हमारे पास यहाँ पर y की वैल्यू रखते हैं हम 12 रखते हैं, y की वैल्यू कितनी रखते हैं 12। ध्यान से रखते हैं 7x + 5 × 12 = 46। ध्यान से देखिए बच्चे, 12 5 = 60, तो 46 - 60 = आ जाएगा बच्चे -14, और 7x है तो x की वैल्यू कितनी आ गई -14/7, -14/7, तो इसकी वैल्यू आ गई -2 आ गया। क्लियर। तो चलिए, तो हमारे पास हमने इसकी वैल्यू रख दी, y की वैल्यू कितनी रखी 12, तो 12 5 = 60, उधर जाके कितना हो जाएगा -60, तो -14 आ जाएगा, 46 - 60, और 7 की वैल्यू x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -2। इस तरीके से हमारे पास दोनों कॉलम कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, ग्राफ को रिप्रेजेंट करने वाले, ग्राफ हमें बनाने वाले बच्चे, ध्यान से देखिए। नाउ हमने क्या किया, इस कार्टेशियन प्लेन में हमें कुछ नंबर, ध्यान से देखिए, सबसे बड़ी नंबर कितने बचे 12 है, तो बहुत ही ध्यान से बनाइएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाइएगा, सबसे आसान और सबसे अच्छे तरीके से। तो a पर कितना है, x पर 3, तो 1 2 3 कितना था, हाईएस्ट कितना आ गया है 10 तक गया बच्चे। यहाँ पे तो x पे देखिए हाईएस्ट कितना है 10 तक है, 3
4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पर कितना है नेगेटिव साइड में अगर बात करें y पर तो हमारे पास 12 गया है पॉजिटिव साइड में, और x पे भी नेगेटिव भी है, ध्यान से देखिए बच्चे 1 2 3 हमने कर लिया, पॉजिटिव साइड में सारे हैं हमारे पास, तो हमने ऊपर जाना पड़ेगा ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड देन एंड सो ऑन। नीचे नेगेटिव साइड में है क्या? नहीं। चलिए तो हम देखते हैं बच्चे यहाँ पर हमारे पास ये y हो गया, ये y डैश सॉरी x डैश हो गया ये, और ये x हो गया y एंड y डैश। ओके, x पर कितना 3, y पर 5, x पर 3 1 2 3, y पर कितना 5, तो ऊपर जाते बच्चे 1 2 3, यहाँ पर 3 है 1 2 3 4 5, तो 5 हमने यहाँ पे ढूंढ लिया, तो 5 पे जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास मिल गया बच्चे, इस जगह पे पॉइंट्स मिल गया। ओके राइट, नेक्स्ट है x पे 10 y पे 0, x पर 10 मतलब x पर कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 यहाँ पर, लेकिन बोला गया y पर 0, तो मतलब हमारे यहीं पे कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा a हो गया और यहाँ पर b, तो हमने इसको क्या कर देंगे, इसको मिला देंगे बच्चे। वेरी गुड, स्ट्रेट लाइन बन गई हमारी। क्या इक्वेशन थी, हम इस पर लिख सकते हैं इक्वेशन 3x प्लस 7y इक्वल टू 50, 3x प्लस 7y इक्वल टू 50। सेकेंड हमारे पास क्या बन रहा है बच्चे 7x प्लस y, इसका हमारे पास कितना था x पे 3 और y पे 5, x पे 3 और y पर 5, तो हमारे पास यही पॉइंट जो x पर 3 था, देखिए हमारे जो सॉल्यूशन पहले ही दिख गया यहाँ से, और x पर कितना है -2, x पर -2 मतलब -2 यहाँ पर है, और y पर 12, x पर -2 और y पर 12, तो 12 कहाँ मिलेगा बच्चे, ध्यान से देखिएगा ऊपर साइड में, तो 1 2 3, तो अप्रॉक्सीमेट इस जगह पे। ओके, तो इस जगह से हमारे पास एक पॉइंट्स में लग गया, ये हमारे पास कितना हो गया 5 6 7 8 9 10 11 12, सॉरी यहाँ पर आ रहा है 12, दिस इज द पॉइंट, -2 है यहाँ पर। अब इसको हमें पॉइंट्स को मिला देना है, दिस इज अ डी पॉइंट, दिस इज ऑल्सो सी पॉइंट, सी और डी, ए और सी हमारे दोनों सेम पॉइंट है। अब हमारे यहाँ से जाके बच्चे कहीं ना कहीं हमारे पास इसको क्रॉस करता हुआ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, दोनों ग्राफ के हमारे जो ग्राफ है हमारे जो उसके दोनों इक्वेशन के ग्राफ, वो हमारे ए और सी दोनों उनका मीटिंग पॉइंट क्या है, ए जो जिसका कोऑर्डिनेट कितना है बच्चे 3 और 5, ध्यान से देखिए। चलिए यहाँ पे देखिए बच्चे, हमने जो ए का जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास कितना था, ए का कोऑर्डिनेट है हमारे पास 3 एंड 5, मतलब आप एक चीज समझ रहे हैं, एक्स की वैल्यू कितनी 3 और वाई की वैल्यू कितनी 5, एक्स की वैल्यू जो है हमारे पास वो 3 है और वाई की वैल्यू 5, तो एक्स हमारा क्या था, हमने इसको पेंसिल लिया था, तो पेंसिल की प्राइस कितनी होगी, पेंसिल इक्वल टू कितना हो गया, पेंसिल जो हमारा x रुपीज़ का था वो ₹3 का है, और यहाँ पर पेन कितना रुपए का था बच्चे, पेन इक्वल टू जो हमने y लिया था वो ₹5 का है, ये हमारा आंसर हो गया। पेंसिल जो हमारे पास है वो ₹3 की थी, और जो हमारा पेन है वो 5 रुपये का। क्या ये क्वेश्चन सही है, ध्यान से देखते हैं, जो हमारा जो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन में हमें पुट करना है, यही हमारे पास जो 3 और 5 आया, तो क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 प्लस 5 7 ज़ा 35 इक्वल टू 50, 15 प्लस 35 होता है बच्चे 50 होता है, यस आ गया। सेकेंड इक्वेशन में 7 इंटू एक्स मतलब 7 इंटू 3 21 प्लस 5 5 ज़ा 25 कितना हो गया 46, क्लियर, 21 प्लस 25, इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे सॉल्यूशन, बस हमारे ये बच्चे आ गया, इसका हमारा सॉल्यूशन भी हो गया, क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो चुका है, और हमारे ये आंसर कितना आया है, पेंसिल की प्राइस, हम ये आंसर बच्चे हमें अच्छे से लिखना है कि जिससे एग्जामिनर को हमें पता रहे कि हमने आंसर निकाला हुआ है, और जो भी क्वेश्चन में पूछा जाता है उसे हम अच्छे से डिटेल करके लिखेंगे, जिससे कि उसे ढूंढना ना पड़े एग्जाम में। ओके,
ओके बच्चे, हमारा क्वेश्चन 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, कहीं पे भी कोई भी डाउट आएगा आप हमसे उससे पूछ सकते हो। ओके ओके बच्चे, थैंक यू वेरी मच।